माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, लिपिक एवं परिचारक, शिक्षक बंडल वाहक के पारिश्रमिक से संबंधित पावना पत्र तैयार करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जान लेते हैं, जिससे पावना पत्र भरने में किसी भी प्रकार की गलती न हो। परिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जो पावना पत्र भरने से पूर्व उनको पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पर पारिश्रमिक पावना पत्र एवं उनकी दरें से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनके बारे में जानेंगे। ये 100 नंबर पर दिया हुआ है। केंद्र व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि परीक्षा समाप्त होने के उपरांत केंद्र व्यय देयक समस्त तत्संबंधी रसीदों तथा वाउचर सहित देयक अभिलंब क्षेत्रीय कार्यालय में भेज दें, जिससे उनका पारिश्रमिक देयक पारित होने में विलंब न हो। अगले पॉइंट पे दिया हुआ है, जिन परीक्षा केंद्रों पर बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हों, वहां पारिश्रमिक देयक पर केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होने चाहिए, परंतु पारिश्रमिक देयक के 2 तथा तीसरे पृष्ठ पर उस संस्था के प्रधानाचार्य के भी हस्ताक्षर हों, जिससे उनके भुगतान में कोई कठिनाई न हो। इसके बाद है 102 नंबर पर केंद्र व्यवस्थापकों, निरीक्षकों, लिपिकों तथा परीक्षा में सहयोग देने वाले अन्य परिचारकों को केंद्र व्यय तथा पारिश्रमिक सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह दर पारिश्रमिक बिलों के उन पत्रों में दी हुई है जो केंद्र व्यवस्थापकों को भेजे गए हैं। बहुधा देखा जाता है कि केंद्र व्यवस्थापक निरीक्षकों के देयक के साथ भेजे गए प्रपत्र में केंद्र पर कार्य करने वाले उन लिपिकों, परिचारकों का जिन्हें परिषद द्वारा पारिश्रमिक मिलता है का नाम नहीं लिखते हैं, जिससे उसे लौटाना पड़ता है और बिल के पास होने में अनावश्यक विलंब होता है। केंद्र व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि वो उन लिपिकों एवं परिचारकों के नाम अवश्य लिख दें। क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित जनपद समस्त पत्र व्यवहार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से करें। इसके बाद 103 नंबर पर दिया हुआ है, समस्त अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक का देयक पृथक से न पारित होकर कक्ष निरीक्षकों के देयक के साथ सम्मिलित रूप से पारित होंगे। अतः केंद्र व्यवस्थापक अब अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों के पारिश्रमिक को निरीक्षकों के देयक के साथ सम्मिलित करके ही भेजें। फिर अगला नंबर दिया, समस्त केंद्र व्यवस्थापक यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि यदि उसके केंद्र पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या 251 से 600 के मध्य है तथा अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की भी नियुक्ति हुई है, तो केंद्र व्यवस्थापक के देयक से नियमित 30 रुपए मात्र की कटौती करके ही देयक प्रस्तुत किया जाए। अगले पॉइंट पर दिया हुआ है, पारिश्रमिक परीक्षा संबंधी प्रार्थना पत्र अथवा केंद्र व्यय देयक संबंधी जितने भी पत्र व्यवहार किए जाएं, उनके लिफाफों पर साफ साफ लिख दिया जाए, लेखा विभाग पारिश्रमिक देयक विभाग अथवा लेखा विभाग केंद्र व्यय देयक विभाग। अगले पॉइंट पर है, केंद्र व्यय संबंधी आवश्यक निर्देश केंद्र व्यवस्थापक के पास अलग से भेजे जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापक खर्च में लाने से पूर्व उन निर्देशों का भली भांति अवलोकन अवश्य कर लें। फिर अगले पॉइंट पर है, जिन परीक्षा केंद्रों पर एक समय में परिषद की एक से अधिक संस्थागत व्यक्तिगत परीक्षाएं हैं, वह एक ही परीक्षा केंद्र माने जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापकों व कर्णिकों आदि को पारिश्रमिक आदि की भी एक ही केंद्र मानकर दिया जाएगा। वैसे ही केंद्रों पर सांयोगिक व्यय वहन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा भेजी गई अग्रिम धनराशि का उपयोग भी एक ही केंद्र मानकर किया जाए। अगला पॉइंट है निरीक्षकों के पारिश्रमिक देयक महिला निरीक्षकों के गाड़ी भाड़ा देयक पारित होने के पश्चात तथा इनसे संबंधित गत वर्ष
एवं आलोच्य वर्ष का भुगतान विवरण प्राप्ति का तथा वितरण प्रमाण पत्र एवं केंद्र व्यय देयक प्राप्त होने के पश्चात ही केंद्र व्यवस्थापकों का पारिश्रमिक देयक पारित किया जाएगा। जब तक उपरोक्त शर्त पूरी न हो जाए, अपने देयक पारित करने के संबंध में कोई पत्र व्यवहार न करना चाहिए, क्योंकि साधारणतः पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पारिश्रमिक पावना पत्र एवं उनकी दरें। इस पर शासनादेश के अनुसार समस्त भुगतान ई कुबेर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली सीधे लाभार्थी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। उक्तानुसार केंद्र व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि वे अपने केंद्र के सभी निरीक्षकों आदि के पारिश्रमिक पावना पत्र भुगतान करने के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर समस्त लाभार्थियों का डाटा बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर लें, जिससे लाभार्थी को सीधे उसके बैंक खाते में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। ये प्रारूप दिया हुआ है जिससे शिक्षकों या परीक्षकों का विवरण, बैंक खाते का विवरण लेना है। यहाँ पर परीक्षक का नाम, दूसरे नंबर पर है खाता संख्या और तीसरे नंबर पर है खाता का प्रकार, बैंक का नाम व शाखा और चौथे नंबर पर है पता। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तरह के पता यानी पूरा पता इस पर लिखना है। और पांचवें नंबर पर है मोबाइल नंबर और छठवें नंबर पर है परीक्षक कर्मचारी का हस्ताक्षर। इस प्रकार ये सभी प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है और विवरण को कैपिटल लेटर में भरे जाए अंग्रेजी भाषा में। धन्यवाद।